अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कोर्स को क्रिएट कैसे करना है, कोर्स को अपलोड कैसे करना है। तो ये देखिए, आपने कोर्स को क्रिएट कैसे करना है। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप मैनेज कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, अब मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ इसलिए मैं ट्रेनिंग में जाके क्रिएट न्यू कोर्स करूँगी। ये आपके पास बटन आ रहा है, ये आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू कोर्स के बटन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू कोर्स क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म नज़र आएगा। इस फॉर्म को आपने बहुत केयरफुली जो है ना फिल करना है। सबसे पहले देखें, कोर्स का फुल नेम आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स का फुल नेम है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आपने कोर्स का कोई शॉर्ट नेम लिखना है। कोई भी आप शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, CS, या फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कोर्स का नाम हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, कोई भी आप उसका शॉर्ट नेम या छोटा सा नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दो रेड बटन्स का मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। अगर आपने इनको फिल ना किया तो ये आपका कोर्स क्रिएट नहीं हो सकता। कोर्स की कैटेगरी में जाके आपने अपनी कोर्स की कैटेगरी देखनी है। मेरे कोर्स की कैटेगरी, मैं ट्रेनर हूँ इसलिए ट्रेनिंग मैंने सेट किया है। आप लोग अपनी कैटेगरी चेक करेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी आती है, आप कौन सी क्लास के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, कौन सी क्लास के आप टीचर हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। कोर्स की विजिबिलिटी आपने शो करनी है कि आप कोर्स की विजिबिलिटी हो, ठीक है, शो हो। आपने यहाँ से कोर्स की स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ से सेट करनी है कि आप कितने अरसे के लिए इस कोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। लॉकडाउन का आपको नहीं पता, इसलिए आप 1 ईयर के लिए करना चाहते हैं तो 2020 टू 2021 कर दें। और अगर आपको एग्जैक्ट कोई डेट पता है कि जब स्कूल ओपन हो जाएंगे या जो भी आप कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं जिस डेट के लिए भी, वो आपका है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो आप यहाँ से कोर्स की डेट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इनेबल करना है। कोर्स की ID नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CS/-123 मैं डाल देती हूँ। ठीक है, इससे पहले आपने क्या करना है, अपनी क्लास का नेम लिखना है। मैं अपनी क्लास, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप नर्सरी के टीचर हैं या प्री नर्सरी के हैं या 6 क्लास के हैं, 8 क्लास के हैं, जो मर्जी, ठीक है। 8 क्लास के हैं तो डैश डाल के CS/123 लिख दें, ये 8th क्लास हो गई। अब मैं ट्रेनर हूँ तो मैं अपनी T/CS लिख दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि आपका आइडेंटिफाई हो सके आप कौन सी क्लास के टीचर हैं। कोर्स की समरी में आप छोटी मोटी कोई भी कोर्स की समरी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कोर्स किस लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके अलावा आप इस पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई रिकॉर्डेड कोई लेक्चर है तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप वीडियो में जाके ब्राउज़ करके आप अपने अपलोड फाइल कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ फाइल करने के बाद अपने लैपटॉप पे जहाँ पे भी आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो चूज़ करके ओपन करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे तो आपकी अपलोड फाइल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप अपना कोई लिंक डाल सकते हैं। लिंक डालने के लिए आपके लिए क्या मौजूद है, कोई भी आप लिंक लें, उसे यहाँ से, कोई भी यूट्यूब का लिंक है उसको यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट लिंक कर दें तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी वीडियो की, अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह इस पे इटैलिक, बोल्ड और बुलेट्स के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आपने कोर्स की समरी कैसे लिखनी है। ठीक है, एक कोर्स का इमेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बुक है या कोई कोर्स के आपने कोई इमेज लगानी है, टाइटल इमेज, तो आप यहाँ से फाइल पे अपलोड भी कर सकते हैं और ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। इमेज का जो फॉर्मेट होगा वो गिव, JPEG, PNG होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्मेट होगा तो वो आपको अपलोड करने नहीं देगा। कोर्स का फॉर्मेट आपने नहीं छेड़ना, ठीक है।
नंबर ऑफ सेक्शंस के इसमें कितने टॉपिक्स होंगे, आपने इस तरह से टॉपिक्स इसमें सेट करने हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। कितने सेक्शंस आपके हिडन हो या एक ही उस पर शो हो, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। कोर्स की लेआउट क्या हो, सब एक ही पेज पे शो हो या एक पेज पे अलग अलग हो, तो आपने एक ही पेज पे करना है, ठीक है। अपीयरेंस को आपने छोड़ देना है। नंबर ऑफ अनाउंसमेंट इसमें देख लें। नंबर ऑफ अनाउंसमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोर्स की कोई भी अनाउंसमेंट करनी है तो वो कितनी कर सकते हैं, तो यहाँ से अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं कि कोर्स में आपने 1 ईयर का अगर कोर्स है तो आपने कितनी अनाउंसमेंट करनी है, वो यहाँ से आप सेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स हैं जो भी आपकी हैं, वो यस और नो करना चाहते हैं आप देख लें, ठीक है। फाइल एंड अपलोड आप मिनिमम अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल कोई बड़ी है तो आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं कि इतनी साइज़ की मैं फ़ाइल अपलोड करना चाहता हूँ, मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीशन ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आपका कंप्लीशन ट्रैकिंग कंप्लीट हो या ना हो, तो आपने यस ही रखना है, ठीक है। ट्रैकिंग मीन्स कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा, ये आपने कंप्लीट करनी है। ग्रुप्स को आप छोड़ दें, वो आपके लिए नहीं है। रोल रिनेमिंग भी आपके लिए नहीं है। टैग्स अगर आप लिखना चाहते हैं कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीएस का कोर्स है तो आप इंटर करेंगे, ये टैग बन गया। इसका कोई भी कोड लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई भी ट्रेनिंग लिख सकते हैं या अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप टैग्स को क्रिएट करेंगे। सेव एंड रिटर्न का मतलब है कि ये मेरे पास शो तो हो जाएगा, लेकिन जो बाकी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पास शो नहीं होगा, डैशबोर्ड पे ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे करने के लिए आपने लिखना है सेव एंड डिस्प्ले, ताकि वो डिस्प्ले हो जाए सबके पास, सब लोगों के सामने ये नज़र आए। और सेव एंड रिटर्न मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए कर रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये आपका कोर्स क्रिएट हो गया है।